दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब फुल नाइट स्टडी करके आप अपना एग्जाम तैयार करते हो, या फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और स्पीच रेडी करने के लिए सारी रात पढ़ते हो, लेकिन सुबह एग्जाम के वक्त आप सब कुछ भूल जाते हो, या आप अपनी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और स्पीच तैयार करने के बावजूद भूल जाते हो। तो आज की वीडियो में हम आपको 8 ऐसी माइंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं that will help you to learn anything fast। इनमें से 4th तो हमारी सबसे फेवरेट ट्रिक है, और इस ट्रिक को तो हम खुद अपनी वीडियो की रिसर्च में इस्तेमाल भी करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द स्लीप सैंडविच। इमेजिन करें जब आपको एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी हो और आपके पास इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए सिर्फ एक दिन का ही वक्त, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ वक्त में याद करनी हो, तो आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपने स्टडी नोट्स को क्रैम करने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन की लाइंस को याद करने के लिए सारी रात इनको क्रैम भी करते हैं, लेकिन अपने इस तमाम हार्डवर्क के बावजूद वो इस इंफॉर्मेशन का सिर्फ 50% ही याद रख पाते हैं। यानी जितना कंटेंट वो रात को याद करते हैं उनमें से आधा भी सुबह तक उनको याद नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है। इसीलिए जब आप सारी रात अपने नोट्स को क्रैम करते हो तो आपका माइंड उस सारी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाता, और इसीलिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन का 50% लूज कर देते हो। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए साइंटिस्ट हमें स्लीप सैंडविच रूल रेकमेंड करते हैं। इस रूल में आपको एक लॉन्ग स्टडी सेशन के बजाय स्टडी, स्लीप एंड देन स्टडी रूल को फॉलो करना होता है। स्लीप सैंडविच की हेल्प से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट टाइम में याद कर सकते हो, क्योंकि नाइट स्लीप के दौरान जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, ऐसे में हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस तमाम इन्फॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में लगा होता है जो आपने सोने से पहले तैयार की होती है। लेकिन जब आप सारी रात स्टडी करते हो तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने से रोक रहे होते हो। तो ऐसे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन का 50% भी लूज कर देते हो, और आप अपने माइंड को फोगी, स्लो और अनप्रोडक्टिव बना रहे होते हो। सो नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज को तैयार करने के लिए आपको सुबह 4 बजे तक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अगर आप घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हो तो आपको स्लीप सैंडविच रूल को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, च्युइंग गम। बहुत सारे लोग अपने ब्रेथ को फ्रेशन करने के लिए च्युइंग गम का इस्तेमाल करते हैं, और वो इसके लिए डिफरेंट फ्लेवर्स भी ट्राई करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि च्युइंग गम आपके माइंड को कोई भी चीज शॉर्ट टाइम में लर्न करने में हेल्प करती है? बहुत सारी स्टडीज में ये बात सामने आई है कि च्युइंग गम लोगों को अलर्ट रहने और स्ट्रेस रिलीज करने में भी हेल्प करती है। 2011 में एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि च्युइंग गम आपको फोकस्ड रहने और स्ट्रेस रिलीज करने में भी हेल्प करती है। सिमिलरली 2009 में होने वाली एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि च्युइंग गम लोगों को विजिलेंट बनाती है। उसके अलावा ये लोगों को हैप्पी और मोटिवेटेड रहने में भी हेल्प करती है। च्युइंग गम के डिफरेंट फ्लेवर्स आपके माइंड को ज्यादा रिसेप्टिव और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये चीज़ों को फास्टर वे में लर्न करने, आपको बेटर परफॉर्म करने और ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई वर्क करने के लिए बैठें तो च्युइंग गम लेना ना भूलें। नंबर 3, इंटेलेक्चुअल हाइड्रेशन। क्या आप जानते हो कि पानी का एक गिलास आपके ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकता है? 2012 में एक स्टडी की गई जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स से डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम के दौरान पानी पिया था, उनके ग्रेड्स 10% ज्यादा आए उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने एग्जाम के दौरान पानी नहीं पिया था। तो एक टेस्ट या फिर एग्जाम के दौरान हाइड्रेशन आपके मार्क्स पर एक ह्यूज इम्पैक्ट डालती है। ये ना सिर्फ आपकी टेस्टिंग स्किल को इफेक्ट करती है, बल्कि ये आपको पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने, न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करने और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वाटर आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि वाटर आपके ब्रेन का 73% हिस्सा होता है। इसीलिए ब्रेन को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है। 2012 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक बुक रीडिंग के दौरान चाय का पीना आपकी शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी स्टडी करने के लिए बैठें तो साथ में कोई चीज़ ड्रिंक करने के लिए ज़रूर रखें। नंबर 4, मल्टीपल मीडियम्स। क्या आप स्टडी के दौरान सिर्फ एक ही वे में चीज़ों को लर्न करते हैं, जैसे कंटेंट को क्रैम करना या फिर नोट्स बनाना वगैरह, लेकिन आपके ब्रेन को डिटेल सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिफरेंट वे में चीज़ों को इनपुट करने की ज़रूरत होती है?
तो इसीलिए आपको चीज़ों को लर्न करने के लिए मिक्स या फिर मल्टीपल मीडियम्स यूज़ करना चाहिए। जैसे आप स्टडी के दौरान फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन को लाउडली रिकॉल कर सकते हो। ये तमाम टेक्निक्स आपके ब्रेन में एक डिटेल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करेंगी और इसके अलावा ये आपको एक ही कंसेप्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेंगी। तो इसीलिए हमेशा एक ही वे में चीज़ों को लर्न करने की बजाय आपको मल्टीपल मीडियम्स यूज़ करने चाहिए। नंबर 5, स्पीड रीड। एक एवरेज पर्सन एक मिनट में 200 वर्ड्स रीड करता है, इसीलिए एक एवरेज पर्सन को एक पेज रीड करने के लिए एवरेज 2 मिनट लगते हैं। ये सुनने में फास्ट लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता। आज से सालों पहले लोग इस स्पीड से रीडिंग करते थे, लेकिन जैसे इस वर्ड में अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली हमें अपनी रीडिंग स्पीड को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। सो इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा फास्टर वे में लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट हल यही होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा फास्टर वे में एब्जॉर्ब करें। तो रीडिंग स्पीड इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। रीडिंग स्पीड आपके ब्रेन को फोकस करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब आप स्लो स्पीड से किसी भी चीज़ को रीड करते हो तो बहुत जल्द आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपकी थॉट्स आपकी रीडिंग पर डोमिनेंट हो जाती है और आप अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। नंबर 6, म्यूजिकल स्ट्रेस रिलीफ। बहुत से लोगों के मुताबिक विदाउट म्यूजिक कोई भी काम करना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इन लोगों के मुताबिक म्यूजिक इनको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और कंसंट्रेट करने में भी हेल्प करता है। तो क्या वाकई ही म्यूजिक फोकस करने और चीज़ों को फास्टर वे में लर्न करने में हेल्प करता है? तो इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई। तो बहुत सारी स्टडीज़ में ये बात देखने में आई कि म्यूजिक न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न करने के लिए आपके माइंड को ज़्यादा रिसेप्टिव बनाता है। ये आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इंगेज करता है और आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा म्यूजिक स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे भी काम करता है। ये आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है और आपके रिलैक्सेशन की फीलिंग्स को भी इन्हेंस करता है। सो ओवरऑल म्यूजिक आपको कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव बनाता है। नंबर 7, प्रैक्टिस इन पीसेस। क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि जब आप अपने तमाम नोट्स सिर्फ एक ही सिटिंग में रीड करते हो तो आप इन नोट्स में से बहुत कम ही याद रख पाते हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एट द सेम टाइम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। आप डेली लाइफ में बहुत सारी साउंड्स सुनते हो, मिलियंस ऑफ शेप्स देखते हो, लेकिन आप उनमें से सिर्फ कुछ ही को याद रख पाते हो। ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। सो इसीलिए चीज़ों को पीसेज में लर्न करना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। एक ही दिन में सारे नोट्स से गो थ्रू करने की बजाय हमें स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम में स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लर्न करना चाहिए और ये प्रैक्टिस हमें लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी फ़ायदा देती है। नंबर 8, द हार्ड रोड। हम अपनी लाइफ में चीज़ों को याद करने के लिए हमेशा शॉर्टकट फाइंड करने में लगे होते हैं। हम में से अक्सर लोग फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे में चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट टेक्निक्स हमें लॉन्ग टर्म में कुछ खास फ़ायदा नहीं देती। इसीलिए किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए हार्ड रोड चूज़ करना ही सबसे एफिशिएंट वे होता है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाना वगैरह। हाँ, हो सकता है कि ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेस कन्वीनियंट हो, लेकिन ये आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये देखने में काफ़ी स्लो और टाइम वेस्टिंग प्रोसेस भी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे एफिशिएंट वे होता है। सो हियर पॉइंट इज, शॉर्टकट डोंट ऑलवेज हेल्प यू टू लर्न फास्ट। Sometimes most challenging path can be more effective. I hope ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।